नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल सनातन बेला पर। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और आ गई है सावन की एकादशी, जो कि इस पर्व को बहुत विशेष और बहुत खास बनाती है। अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हैं अपने परिवार को लेकर कि आपके परिवार में खुशियां नहीं आती हैं, हमेशा आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं ना, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। बस कुछ नहीं करना है, आपको काली मिर्च काला तेल थोड़ा थोड़ा लेना है। छोटा सा उपाय करके देखिएगा, घर की जितनी भी समस्याएं होंगी वो खत्म होंगी, आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा। परंतु उससे पहले आपको बता दूं, इस पूरी वीडियो में एकादशी पे करने वाले 4 बहुत ही प्यारे से उपाय की बात इस पूरी वीडियो में हम लोग करेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग उपाय की बात करते हैं, जो कि मैंने स्क्रीन पर लिख रखा था। देखो, इस बार की जो सावन की एकादशी है वो किस दिन पड़ रही है? शनिवार के दिन। ठीक है, इससे सुंदर संयोग नहीं बन सकता। तो आपको क्या करना है, जो भी एकादशी, जैसे इस बार पद्मिनी एकादशी है तो भी एकादशी शनिवार के दिन पड़ती है, उस दिन हमें कुछ ना कुछ काली चीज दान करनी होती है। दान कोई जरूरी नहीं कि आप किसी ब्राह्मण जी को करो, किसी पंडित जी को करो, नहीं, जो भी जरूरतमंद होना उनको शनिवार के दिन अगर एकादशी पड़ जाए तो कोई भी काली चीज दान करना चाहिए। उसके जरूरत की चाहे तो काला तिल दान कर दो। अगर आपको थोड़ी सस्ती चीजें चाहिए तो मार्केट में काला उड़द मिलती है, उड़द की दाल मिलती है ना, काली वाली, वो भी आप दान कर सकते हो। या फिर जो भी उस व्यक्ति को जरूरत की सामान्य हो। पद्मिनी एकादशी अगर शनिवार के दिन पड़ जाती है तो दान जरूर करना चाहिए। कहोगे भैया अब इससे करने से क्या होगा? इससे क्या होगा, जो हमारे पितरी होते हैं ना वो बहुत ज्यादा खुश होंगे, और अगर आपके पितरी खुश हो जाएंगे ना तो आपके परिवार में ना कभी कोई संकट आ ही नहीं सकता। वरना आप कितनी भी पूजा पाठ कर लो, अगर आपके पितरी खुश नहीं हैं ना तो आपके परिवार में हमेशा बहुत ज्यादा दुख दर्द हमेशा बना रहता है। इसीलिए पितरों को खुश करना बहुत जरूरी होता है। समझ में आई है बात मेरी? तो शनिवार है, वो भी एक का दिन है, तो काली चीज का दान जरूर करिए। वो कुछ भी हो सकता है, काली चीज कोई जरूरत, कोई भी मतलब ऐसा नहीं कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं, कोई भी कर सकते हो। ठीक है, चलो अब यहाँ पर बात करते हैं हम लोग अब अपने असली उपाय की, जो कि ये हमारा दूसरा उपाय। इसको करने से क्या होगा? तो इसके फायदे एक बहुत बड़े हैं कि अगर आप कभी भी किसी भी काम के लिए जाते हो, वो काम आपका नहीं होता, आपकी कोई विश पूरी नहीं होती, मनोकामना अधूरी रह जाती है। सारे उपाय करके देख लिया तो इस बार जो शनिवार को एकादशी, उस दिन इस उपाय को तो जरूर करना। ठीक है, क्या करना होगा? चले जाना चुपचाप पीपल पेड़ के नीचे। ठीक है, पीपल पेड़ के नीचे जाना, और ये जो आपको यहाँ की दिख रही है लकड़ी जैसी कुछ ना दिख रही है, आपको इसकी छाल को निकाल लेना है। पीपल की छाल को किसी भी चीज से, चक्कू से निकालो, ब्लेड से निकाल लो, पर थोड़ा सा सावधानी से निकालना ताकि आपके हाथों वगैरह में ना लगे। ठीक है, निकालना बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा निकालना। ठीक है, और क्या करोगे? एक तांबे का लोटा लेना, इस तांबे के लोटे में जल भर देना। ठीक है, और जो आपने छाल है ना, उस छाल को इसी तांबे के लोटे में डाल देना। इस तांबे के लोटे को 30 मिनट तक, कहने का मतलब है आधे घंटे तक ऐसे का ऐसा ही छोड़ देना। ठीक है, पड़ा रहे। उसके बाद आधे घंटे के बाद जो आपने इस कलश के अंदर पीपल के छाल को डाला था उसको निकाल लेना। निकालने के बाद आपके घर में अगर कोई सिलवट्टा हो, कुछ पीसने वाली मशीन हो, कुछ कूटने वाला हो, तो आपको अच्छे तरीके से उसको पीस करके पेस्ट तैयार कर लेना है। पीपल के छाल की पेस्ट तैयार करना है, और उसके बाद इस कलश को लेना और उस पे को लेकर के पहुंच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास। ठीक है, फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। इस उपाय को सुबह 10 बजे से पहले कोशिश करिएगा करने के लिए। ठीक है, पहुंचे। अब पहुंचने के बाद क्या करेंगे, जो आपके पास में पीपल के छाल की लेपन है जिसको आपने पीस करके पेस्ट तैयार किया है, वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर लेपन करेंगे। यहाँ पर महादेव का एक बहुत प्यारा सा नाम लेना है जो कि शनिवार के दिन जरूर करना चाहिए, और वो है पिपलेश्वर महादेव का नाम। किसका नाम? पिपालेश्वर
महादेव का नाम लेके तरीके से लेपन करना ठीक है। लेपन करना और 1 लोटा शुद्ध जल। तांबे के लोटे से जो लोटा आप अपने घर से लाए हो वही लोटे से का ध्यान करते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर आप समर्पित करना। और ये जो आपने लेपन किया हुआ है ना, इसके लेपन जो मतलब चंदन कह सकते हो या फिर पीपल की छाल का जो चंदन बनाया आपने, उसकी एक बिंदी निकाल करके अपने मस्तक पे लगा लेना। और आप किसी भी काम के लिए चले जाना या फिर अपने घर चले जाना, आपकी जितनी मनोकामनाएं होंगी, जो भी मांगोगे, महादेव सारी इच्छाएं पूरी होती है। इस बार कि एकादशी शनिवार को पड़ रही है तो इस उपाय को जरूर करिएगा। इससे सुंदर सहयोग सावन के महीने में इस उपाय को करने का हो ही नहीं सकता। समझ गई बात मेरी? चलो तो 2 उपाय की बात हमने यहाँ पर कर ली है, आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। और ये जो तीसरा उपाय है ना, ये भी आपको एकादशी पे ही करना होता है। बहुत ही सुंदर सा उपाय, क्योंकि इसमें भी आपको काले तिल का इस्तेमाल करना है। कैसे करना है, क्या फायदे हैं, उससे पहले एक छोटा सा काम और वो करिए लाइक। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चलो समझते हैं। इसके ऊपर आपको दिख रहा है काला तिल। बहुत ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा काला तिल लेना। इसके फायदे तो बता दो। इसके कई फायदे हैं। पहला फायदा तो ये है कि अगर आपके घर का कोई भी व्यक्ति गलत संगति में जा रहा है तो वो नहीं जाएगा। दूसरा, अगर इस उपाय को किसी मनोकामना के लिए कर रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, समझते हैं। आपको यहाँ पे लेना होगा 1 चुटकी काला तिल, साथ ही साथ तांबे का लोटा। और इस तांबे के लोटे में जल भर दोगे अपने घर से। इन दोनों चीजों को लेकर पहुंच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास। ठीक है, पहुंचना फेस रखना उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन है ना। अब जो आपके पास में 1 चुटकी काला तिल है ना, उस 1 चुटकी काले तिल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्रंभेश्वर महादेव, किसका नाम, श्रंभेश्वर महादेव के नाम लेकर समर्पित करना। और उसके बाद 1 लोटा शुद्ध जल श्री शिवाय नमस्तु का स्मरण करते हुए उसी काले तिल के ऊपर चढ़ा देना। अब यहाँ पर हम लोग 2 बात करते हैं। पहली बात कर लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आपके घर में गलत संगति में जा रहा है तो इस काले तिल में से 2 काला तिल उठाएंगे, लेकर चले जाना अपने घर। और उसको किसी भी चीज में मिलाकर के, जो व्यक्ति बहुत गलत संगति में है, शराब पीता है, नशा करता है, उसको आपको श्रंभेश्वर महादेव का नाम लेकर खिला देना। उसका जो नशा होगा वो धीरे धीरे करके खत्म होगा। और उसका जो गुस्सा होगा, कैसे भी वो गलत संगति में जा रहा है, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, बाकी बात कर लेते हैं। अगर इस उपाय को मनोकामना पूर्ति के लिए कर रहे हो तो यहाँ से उठाने की कुछ भी जरूरत नहीं है। बस काले तिल को चढ़ाना श्रंभेश्वर महादेव के नाम से। 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से समर्पित करना। जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। दाहिने हाथ में, राइट हैंड में इस जल को लेना और श्रंभेश्वर महादेव का नाम लेके दोनों आंखों पे लगा लेना। अपनी मनोकामना कह देना। सारी विशिष्ट, सारी इच्छाएं आपकी पूरी जरूर होंगी। समझ में आई बात मेरी? तो यहाँ पर हमने 3 उपाय की बात की जो कि बहुत ही प्यारे थे, बहुत सुंदर थे। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग अपने चौथे उपाय की और इस वीडियो का आखिरी उपाय। अब देखो, इस उपाय के सबसे पहले फायदे समझो, और वो है गलती। क्योंकि भैया गलती, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब भी हम महादेव की पूजन अर्चना करते हैं, पर किसी भी भगवान की पूजन पाठ करते हैं, तो हमारे हाथों से कहीं ना कहीं कुछ दोष हो जाता है, कुछ ना कुछ गलतियां पूजन पाठ में हो जाती हैं। मान लो हमने गलत टाइम पे बेलपत्र तोड़ लिया, हमने गलत टाइम पे कोई पत्ता तोड़ लिया, फिर हमने गलत किसी भी जाने अनजाने में गलत पूजा पाठ कर लिया, तो हमें बाद में रियलाइज होता है कि अरे ये तो हमने गलत कर दिया। उसका पश्चाताप कैसे करें? और उसका कारण होता है कि हमारे घर में लोग बीमार पड़ने लगते हैं या फिर उससे कोई भगवान क्रोधित हो जाते हैं, तो उनको खुश करने का इससे सुंदर उपाय नहीं मिलेगा। आपको जरूर करिएगा। ठीक है, क्या करना होगा? आप चले जाना महादेव के मंदिर में। ठीक है, मैं मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं शिवलिंग के पास जाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आप चले जाना महादेव के मंदिर में। ठीक है, महादेव के मंदिर में जाओगे तो जो का चौखट होता है, अरे होता है कि नहीं होता है, यहाँ पर महादेव के चौखट पर आपको 2 सफेद फूल लेके जाना है। ठीक है, 1 सफेद फूल इस भाग में चढ़ाना, दूसरा सफेद फूल इस भाग में चढ़ा देना। ठीक है,
और आपको वहीं पर हाथ जोड़कर के महादेव से माफी मांगनी है, विनती कर लेना है कि हमसे जाने अनजाने में ये गलतियां हो गई है, इस गलतियों के लिए आप हमें क्षमा कर दे। जैसे होता नहीं कि हमने बेलपत्र की डंडी तोड़ ली, ज्यादा बेलपत्र में तोड़नी है, डंडी की पूरी खींच ली और उसी में से तोड़ लिया, ठीक है, तो इसका भी दोष लगता है तो कोई दोष ना लगे या फिर कभी लग चुका है, उसके लिए महादेव की चौखट पे 2 सफेद फूल समर्पित करना चाहिए और हाथ जोड़ के विनती करना चाहिए। इससे महादेव हमारे सारे दोषों को माफ कर देते हैं। उनका नाम ही ये भोलेनाथ, तो उनको अगर आप बिल्कुल मना लोगे प्यार से ना 2 सफेद फूलों से, तो महादेव से मान जाते हैं और खुश भी बहुत जल्दी होते हैं। समझ में आई बात? अब कोई जरूरी नहीं कि ये उपाय आप शनिवार को करो या एकादशी को करो, जब भी आपको लगे कि हमसे गलतियां पूजा पाठ में हो गई हैं तो इस तरीके से काम को कर लिया करिए, ठीक है। चलो, इस पूरी वीडियो में हम लोगों ने 4 बहुत ही प्यारे से उपाय की बात की है जो कि जरूर करना चाहिए। मेरी तरफ से द नेचुरल प्लैनेट फैमिली की तरफ से सावन की एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोले शंकर आप सभी की सारी इच्छाओं को पूरा जरूर करेंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना हो नहीं समझ में आया नीचे कमेंट पूछे, और जितने भी भाई बहन मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।